हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाभदायक है। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन है। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। अदिश राशियां में दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है। सदिश राशियां हैं त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। सदिश राशियां में परिमाण और दिशा दोनों होता है। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण, प्रोटॉन होता है धनावेशित कण, न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है तो -4 और प्रोटॉन जो है ये धनावेशित है तो +4 और न्यूट्रॉन जो है एक आवेशहीन कण, इसमें प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं होता है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। त्यागने की प्रवृत्ति जो है ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपकरण कहलाती है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना है? 1840 गुना। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है क्या कहलाता है? समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है क्या कहलाता है? समभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उदर्ग तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। उदग्र स्तंभ को क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। और क्षैतिज वाला स्तंभ को क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया डोबरेनियर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या कितनी है? 18। आवर्त की संख्या 7। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। खनिज एवं अयस्कों से प्राप्त करने की विधि क्या कहती है? धातुकर्म। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि धातुकर्म कहलाती है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है एस्ट्रासियम की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। दोस्तों ये क्लास आप लोगों को 2-3 बार देखना है ताकि सारा क्वेश्चन आपके माइंड में छप जाए, याद हो जाए आप लोगों को अच्छा से। धन्यवाद। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है क्या कारण है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। ठीक है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होता है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। भारी जल D2O का अनुभार होता है 20 होता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O।
भारी जल का खोज 1932 में यूरे तथा वाशबर्न ने किया। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा है, ठीक है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, मतलब हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, मतलब इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक, सबसे अच्छा चालक कौन होगा? चांदी होगा। शुद्धतम सोना होती है 24 कैरेट की। 24 कैरेट की सोना बहुत शुद्ध होता है, शुद्धतम सोना। 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पैराइट्स। लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्जर टांग का मिश्रण है सीसा एवं टीन का। क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन देखेंगे। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबे व तीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का। लोहे के इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है। कैल्शियम का अयस्क क्या होगा? डोलोमाइट। पोटेशियम का अयस्क क्या है? नाइटर। कैडमियम का अयस्क क्या है? ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत ही मेहनत लग रहा है दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हैं। क्लास को 2 से 3 बार देख लेना है ताकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन ही छप जाए दिमाग में, अच्छे से याद हो जाए। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन। 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुना 10 का पावर 23। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 गुना 10 का पावर 23। 1 मोल और एक एवोगाड्रो संख्या का मान एक ही होता है, दोनों बराबर है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2 तथा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरोन की छड़ का। कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और ताप घटने पर ये भी घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? 0 होती है। सोडा वाटर विलियन है गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर धमनी का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगे। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल है 2 सेकेंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। समान आँख के लिए दूर बिंदु है अनंत है, अनंत तक देख सकता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है क्या है? फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेटाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं CB देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होता है CO2 गैस।
सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। -273 डिग्री सेल्सियस पर परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप का मान -273.15 डिग्री सेल्सियस। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा।